सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 58वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। और कल के पाठ में हमने पढ़ा था, श्री भरत जी माता कौशल्या से बता रहे हैं कि यदि श्री राम के वन जाने में उनका कोई हाथ रहा हो, उनका कोई भी सहयोग रहा हो, तो उनको क्या फल लगे। मायया रमताम नित्यम पुरुष पिशुनो अशुचि। जो पाप किसी चुगलखोर को लगता है, किसी अपवित्र व्यक्ति को लगता है, वो पाप मुझे लगे। राज्यों भीतः, राजा से भयभीत व्यक्ति को जो पाप लगता है, और अधर्मात्मा, जो अधर्मात्मा को जो दुख मिलता है, पाप लगता है, वो मुझे लगे। तो कल हमने चर्चा की थी कि पिशुनता, चुगली करना, अपवित्रता, ये अपने आप में ही मनुष्य के लिए पाप है। अपने खुद के लिए भी व्यक्तिगत रूप से भी पाप हैं और समाज के लिए भी पाप ही हैं। समाज में कोई सुख शांति थोड़ी आती है चुगलखोरी से या अपवित्रता से। किसी भी प्रकार की अपवित्रता है वो जाएगी, चाहे वो वायुमंडल की अपवित्रता है, प्रदूषण, तो सब बीमार ही होंगे। चाहे वो खान पान की अपवित्रता है, सब जगह वो पेस्टिसाइड डाल डाल करके, स्प्रे कर करके फल फूल सब दूषित हैं। तो आहार की अपवित्रता है, व्यवहार की अपवित्रता है, विचार की अपवित्रता है, शरीर आदि की अपवित्रता है। अब आहार के नाम पे लोग क्या क्या नहीं खाते हैं, मांस मदिरा क्या क्या खाते हैं। तो ये सब जो अपवित्रताएं हैं, ये व्यक्ति की खुद के लिए भी पाप हैं और पूरे समाज के लिए भी पाप हैं। तो उनके राज्य में ऐसा होता नहीं था, इसलिए व्यक्ति शपथ खा रहा है। इनके राज्य में ना तो कोई अपवित्र थे, मतलब बहुत संख्या में पवित्र आत्मा थे, कोई अपवित्र नहीं थे ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। पर जो रेशियो होता है अधिकता का, उसकी दृष्टि से बातें कही जाती हैं। तो राम राज्य में ज़्यादातर ऐसे लोगों का रेशियो था, ऐसा अनुपात था कि ज़्यादातर लोग किसी की चुगली करने में, अपवित्रता में रस नहीं लेते थे, रुचि नहीं रखते थे। राज्यों भीतः, और जब कोई गलत काम करेगा ही नहीं प्रजा का व्यक्ति, तो राजा का भय क्यों होगा। और राजा का भय अपने आप में बहुत व्यक्ति को चैन से सोने नहीं देता, बहुत दुखदायी होता है राजा का भय, क्योंकि क्या पता कब पुलिस पकड़ के ले जाए। जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर कोई केस आदि चल रहा हो, तो उस व्यक्ति को कभी सुख चैन की नींद आती नहीं है, आराम से कभी बैठ के खाता नहीं है कि पता नहीं कब खाते खाते पुलिस बाहर से आ जाए और पकड़ ले जाए। ये तो हुई समाज के राजा की बात। फिर आप जिस संस्थान में रहते हैं
उसमें जो हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, उनका भय भी उसी को होगा जो अपने वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन नहीं कर रहा होगा। या तो दिनचर्या ठीक से नहीं करता होगा, या तो पढ़ाई ठीक से नहीं करता होगा, या तो मन में भावनाएं और विचार ठीक नहीं होंगे, तो भयभीत होगा। अगर किसी का सब कुछ ठीक है, अच्छे से दिनचर्या करता है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करता है, मन में हमेशा पॉजिटिव भाव विचार रहते हैं, हृदय में पॉजिटिव भाव रहते हैं, वो व्यक्ति अपने गुरु आचार्यों से कभी डरता नहीं है। एक शालीनता तो है, मतलब मुंह फट तो नहीं होता है अपने गुरुओं के प्रति, लेकिन अंदर से भयभीत नहीं होता है, उसका मन प्राण आत्मा शांत रहते हैं। तो ये हो गया किसी संस्थान के राजा का भय न होना। घर में भी कोई एक व्यक्ति बड़ा होता है, सास ससुर या कोई भी व्यक्ति बड़ा बुजुर्ग, तो उससे भी उन्हीं लोगों को भय लगता है जो अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, वरना तो क्यों भय लगेगा। और ऐसे ही हम अपने शरीर में, हमारा आत्मा ही हमारा राजा है, आत्मा के अधीन ये सारी इंद्रियां हैं, बुद्धि के, आत्मा के। तो जब हम आत्मा के अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, आत्मा का अपना स्वभाव है पवित्रता, और उस पवित्रता को न बनाए रख करके उसमें हम राग द्वेष घृणा ऊंच नीच ईर्ष्या द्वेष कुछ ना कुछ तो मिलावट कर देते हैं, अपवित्रता कर देते हैं, तो फिर हमें अपने आप से भी भय लगता है। फिर व्यक्ति खुद से भी आत्मग्लानि के भाव में रहता है, आत्म गौरव के भाव में नहीं रहता है। हमारी इंद्रियां जैसे आत्मा के अनुकूल आचरण होना चाहिए, हमारे मन का और चक्षु वाणी आदि सब इंद्रियों का, वैसा जब वो नहीं कर पाते हैं तो फिर व्यक्ति को भय लगता है, मौत का भय लगता है, कहीं अपमान का भय लगता है, अपयश का भय लगता है, फिर किसी न किसी भय से व्यक्ति घिरा ही रहता है। और यदि वो खुद का राजा है, इतना संयमी है, सब इंद्रियां उसके वश में हैं, तो फिर वो अत्यंत प्रसन्न रहता है। तो ये बहुत बड़ा शब्द है जो इन्होंने शपथ खाई ना, राज्यों भीतस्तु, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की वही स्थिति हो जो राजा से भयभीत व्यक्ति की स्थिति होती है। और अधर्मात्मा, अधर्मात्मा तो जिसके जीवन में कोई धर्म नहीं है, तो वो तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी ही स्थिति मेरी हो जो किसी अधर्मात्मा व्यक्ति की होती है। अधर्मात्मा आठों पहर अशांत मिलेगा, भयभीत मिलेगा, चिंतित मिलेगा, डिप्रेशन में मिलेगा, तनाव में मिलेगा। अगर कहीं हमारी स्थिति इससे मेल खा रही हो तो हम निश्चित रूप से जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं धर्म मिस हो रहा है जीवन में। क्योंकि कभी भी व्यक्ति को दूसरे से भय नहीं लगता है, भय अपने ही कारण लगता है, अपनी ही त्रुटि के कारण, अपनी ही किसी कमी के कारण भय लगता है। हो सकता है हमारी इतनी साधना, हमारी इतनी पवित्रता नहीं है जितनी की होनी चाहिए, तो फिर भय लगता है। तो ये हमने पढ़ा था। तो कुछ पीछे से पूछना है किसी को? जी। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी हमने चिंतन किया कि हमें जो भय लगता है वो हमारे कारण लगता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे हैं लेकिन जाने अनजाने में वो चुगली करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो ये जो चुगली का स्वभाव उनमें आ गया है तो वो उनके पाप के कारण है। वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से देख रहे हैं आपस में सबको ही। तो किसी के साथ रहने से या किसी के कुछ समय के लिए गलत व्यवहार से उनमें आकस्मिक वो आ गया स्वभाव। वो चाहते हैं, वही जानते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप है, लेकिन फिर भी उनसे ऐसा हो जाता है कि वो दूसरों की, कहीं बैठते हैं दूसरों की बुराई करने लगते हैं और उनके ऊपर जो बीती है वो बताने लगते हैं। जाने अनजाने वो कहीं ना कहीं सबके मन में उस एक व्यक्ति के लिए घृणा पैदा कर देते हैं। तो ये जो उनका उनसे व्यवहार हो रहा है, तो ये उनके अंदर पाप का वजह से है या उनके पिछले किसी पाप का फल है, इस वजह से उनका ये व्यवहार डेवलप हुआ है। तो इसका
मुख्य रूप से कारण क्या होता है? तो ये प्रश्न किसी और का है, पूछ कोई और रहा है। नहीं, तो ये कैसे दूसरे को कैसे पता लगा कि उसके अंदर ऐसे हो रहा है जैसे कि वो चाहता है? तो या तो उस व्यक्ति ने आपसे बताया हो जी कि मैं तो चाहता हूँ, मैं तो जी चाहती हूँ जी कि मैं किसी की निंदा चुगली ना करूं, जी और फिर भी मेरे से निंदा चुगलियां तो जी होती हैं, जी ऐसे बताया? जी तो फिर तो उसको यहीं पूछ लेना चाहिए। खुद को ही पूछना चाहिए। तो वो इतना पूछने से ही आधा पाप दूर हट जाता है, क्योंकि व्यक्ति खुद अभिव्यक्त कर देता है जब अपने किसी दोष को, तो वो कमजोर हो जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर इतना साहस अभी नहीं आया है, दूसरे के माध्यम से पूछवा रहा है, तो भी कोई बात नहीं है। तो लेकिन जब व्यक्ति को ये पकड़ में आ गया कि जो मैं कर रहा हूँ ये उचित तो नहीं है, तो ये समझ लो कि शुभ की शुरुआत हो ही गई है। मतलब किस व्यक्ति में दोष तो है ही, पर वो दोष तब तक ही रहते हैं जब तक वो हमारी पकड़ में नहीं आते। तो जैसे ही व्यक्ति को ये पता लगता है कि ये उचित नहीं है, तो अब उसमें यदि थोड़ा बहुत टाइम भी लग रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो जैसे उसको लगे कि ये तो मैंने फिर वैसे ही कर दिया, उसी समय से फिर सजग हो जाए। मानो पहले कोई दिन में 10 बार चुगली करता था, और अब उसने 2 बार तो कंट्रोल कर लिया, 8 बार अभी भी होती हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस, उन्नति तो हो ही रही है। तो थोड़े दिन में वो 3 बार करेगा, फिर 4 बार चुगली करेगा, फिर 5 बार करेगा, तो ऐसे घटता जाएगा ना। जी एक तो चीज एक दिन वो हट जाएगा फिर। और यदि व्यक्ति अपने सही स्वरूप के ऊपर विश्वास करे, भरोसा करे, या संतों के, गुरुओं के वचनों पर उसकी श्रद्धा है और विश्वास है, तो एक दिन में भी हटा सकता है। क्योंकि आत्मा की शक्ति से बड़ी किसी दोष की शक्ति नहीं है। एक ही मिनट में, अब अंगुलीमाल कब से अंगुलियां काटता ही जा रहा था, लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप तो एक शुद्ध आत्मा है, तो इतने दिन का अभ्यास अब पीछा नहीं किया उसका। जिस दिन कुल्हाड़ा फेंका उस दिन फेंक ही दिया बस, तो उसके बाद कभी नहीं किया। स्वामी श्रद्धानंद जी को जिस दिन ये पता लगा कि भाई तू तो गलत कर रहा है, और ये देखो तेरी पत्नी जो है ये पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन ये कितना अपने धर्म पे अडिग है, तो उस दिन जो शराब की बोतलें बाहर फेंकी वो फिर सदा के लिए फेंक ही दी। फिर ये नहीं हुआ कि भाई चाहता तो हूँ पर। तो ये जो चाहता तो हूँ हो जाता है, ये उस व्यक्ति के असत्य को दिखा रहा है। वो व्यक्ति सच्चाई से चाहता ही नहीं है। अगर तो व्यक्ति सच्चाई से चाहता है 100%, तो नहीं हो सकता है फिर। तो इस बात को बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए कि वो व्यक्ति 50-50 चाह रहा है, उसको चुगली में भी आनंद आ रहा है, और उसको ये भी इच्छा है कि मैं अच्छा बनूं। तो ये तो सब सांसारिक व्यक्तियों की स्थिति है ही ना, मिश्रित कर्म वाली। क्योंकि वो अच्छा चाहते भी हैं, लेकिन अपने दोषों को मिटाने के लिए भी तैयार नहीं है, अपने दोषों से भी प्रीति है, तो इसलिए फिर वो कभी अच्छा करते हैं कभी बुरा करते हैं। तो इसलिए जीवन में कभी सुख आता है कभी दुख आता है। एक तरफा यदि फैसला हो जाए मुझे नहीं करना, नहीं करना, तो फिर नहीं हो सकता है। दीदी जी एक चीज़ और पूछनी थी मुझे। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्राणायाम करता है, प्राणायाम भी करता है, ध्यान भी करता है, हम जानते हैं, हमने देखा भी है। अंदर की स्थिति तो वही जाने, लेकिन ऊपर से हमने जितना देखा है उतना जानते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति रात में अकेले नहीं सो सकता, मतलब उसको इसका प्राणायाम से क्या मतलब है? मतलब उसको बहुत प्राणायाम भी करता है, ध्यान भी करता है, अकेला नहीं सो सकता, इसका प्राणायाम से क्या लेना ये देना है? भय का कारण क्या है? भय का कारण हमारे पाप होते हैं या अंदर से आज सारे प्रश्न आप दूसरों के पूछ रहे हो, अपने वाले एक नहीं पूछ रहे हो। अपने को क्यों बचा के रख रहे हो? अपने वाले पूछो भाई। मुझे ऐसा नहीं आता प्रश्न, मेरे को जब आता तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे हमेशा, लेकिन तो मतलब आप दूसरों के उस बोझ तले इतने क्यों दब रही हो? अपने आप को मैं रिलैक्स कल रखो ना। सोच रही थी इसके बारे में, इसलिए। मतलब हमारी तो देखी जाएगी जब कभी उद्धार होगा, हो जाएगा, पहले हम दूसरों का कर देते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है ना। जी तो आपने यदि अपने आप को ठीक रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से दूसरे आपसे कुछ सीखेंगे फिर। तो अब वो क्या पता उस
जो व्यक्ति जिसकी ये समस्या है वो पूछे तो कुछ बात आगे बढ़े, वो बताए ना अपने अंदर की स्थिति की क्यों डर लगता है। और अंधेरे में अकेले में सबको ही डर लगता है सामान्य रूप से। मतलब कोई अपवाद छोड़ दो, किसी भी व्यक्ति को, आपको जैसे मैं छोड़ा हूं कहीं स्मशान में रात के अंधेरे में, तो आपको भी डर लगेगा। और हो सकता है कि भाई आपको ना भी लगे, कोई कोई अपवाद भी होते हैं, तो कोई बात नहीं है। उस व्यक्ति के वैसे ही संस्कार हैं, आपके ऐसे ही संस्कार हैं। आप सांप को हाथ से पकड़ लेती हो, दूसरे व्यक्ति को दूर से देख के डर लगे, तो ठीक है, उसके वैसे ही संस्कार हैं, आपके वैसे ही संस्कार हैं। तो हमें उन चीज़ों को जो है उसको पहले स्वीकार करना और फिर उसको गलत है तो हटाना। ठीक है, धन्यवाद दीदी। ओम दीदी जी प्रणाम जी। मेरा क्वेश्चन था, वो पीछे जब कल आप बता रहे थे कि 42 नंबर श्लोक में आया था कि माता पिता पितरों देवताओं की गुरुओं की सेवा से जो वंचित रह जाता है वो पाप है। पाप का भागीदार होता है। तो जैसे भरत जी भी उससे वंचित रह गए, तो उनको वैसे भी पाप है कि भागीदार हैं क्या? पर ये बात गृहस्थियों के लिए कही जा रही है ना। भरत जी गृहस्थी हैं, सन्यासी के वर्ण आश्रम धर्म अलग हैं। तो कल मैंने बताया था ना, सब अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करें। क्योंकि सन्यासी या ब्रह्मचारी जो होता है वो फिर एक माँ की नहीं, फिर वो सभी माताओं की सेवा करता है। तो इसलिए उसको अपने माता पिता से अलग होने का या सेवा न करने का कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि सब माताओं का जो कलेक्टिव रूप है उसी को हम भारत माता कहते हैं। तो जब वो भारत माता की या भगवती माता की सेवा में लग गया है तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। मैं भरत जी के लिए पूछ रहा हूँ, जैसे भरत जी को सेवा का मौका नहीं मिला, पहले तो भरत जी को, हाँ गुरुकुल में पढ़ने चले गए, फिर नाना के यहाँ पे चले गए। अब तो पिताजी नाना के यहाँ तो थोड़े दिन के लिए गए होंगे, कौन सा सदा सदा के लिए गई थी। जैसे पीछे से उनका देहांत हो गया, वो अस्वस्थ रहे, अब आने के बाद भी सेवा से वंचित रहे और माता पिता तो ननिहाल कितने दिन जाते हैं? महीना 20 दिन, 2 महीना, 4 महीना ऐसे तो जाते हैं। तो जब शादी करके आए थे तो उसके बाद खूब सेवा की होगी। और या फिर मान लो, चलो आपकी भी बात मैं मानूं कि भाई जितनी देर ननिहाल गए उतनी ही देर में पिताजी नहीं रहे, तो फिर वो तो भगवान का विधान है। तो फिर पिता के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों पे चलो, वो भी पिता की सेवा ही है। फिजिकली भले ही ना कर पाए तो उसमें तो अपना कोई दोष नहीं है, यदि वो अपने को नहीं मिले। अब मानो कुछ बच्चों के माता पिता अल्पायु में ही चले जाते हैं तो वो बच्चे नहीं कर पाते हैं सेवा, तो कोई बात नहीं। फिर जो वो उस कुल खानदान के रीति रिवाज हैं, या पिता होते तो उनसे क्या चाहते वैसा वो आचरण करें, या आसपास जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जिस कुल खानदान में पैदा हुए उसके जो रीति नीति धर्म हैं उसका पालन करे व्यक्ति। एक क्वेश्चन था पीछे कक्षा से कि जैसे आपने बताया था कि व्यक्ति प्रतिकूलता में जैसा होता है उसके अंदर वैसा ही निकलता है। तो प्रतिकूलता में जैसे अब एक तो राम जी का था राज्याभिषेक के समय था, लेकिन वनवास का मिला तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। एक जब जैसे माता कौशल्या था, माता का हृदय था, तो उन्होंने महाराज दशरथ से भी, यानी कि उन्होंने अपने स्वभाव से विपरीत बोले वचन किए आदि, भरत जी से भी बोला। तो माता कौशल्या जी तो पूरी धार्मिक थी, तो उनका भी स्वभाव चेंज कैसी हुआ? तो क्या उनके अंदर वैसा ही भरा हुआ था क्या सब? ना, इसको स्वभाव चेंज तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि तात्कालिक प्रवाह का प्रभाव। क्योंकि तुरंत उन्होंने जैसे महाराजा दशरथ से कहा, और जब महाराजा दशरथ ने उनके सामने हाथ जोड़े तो तुरंत ही उन्होंने उनके पैर पकड़ के क्षमा भी मांगी ना, कि ये उचित नहीं है कि कोई पति अपनी पत्नी से क्षमा मांगे तो वो उस पत्नी के लिए धिक्कार है। मतलब कोई बड़ा छोटे से क्षमा मांगे तो ये छोटे वाले का जीते जी मरने जैसा ही होता है। तो उन्होंने तुरंत उसको ठीक कर लिया। तो ये कहेंगे कि एक जो मातृ हृदय था वो थोड़ी देर के लिए हावी हो गया था अपनी बुद्धि के ऊपर, ठीक कर लिया। ऐसे ही यहाँ भी जो भरत जी इनको सुना रहे हैं और उसके बाद आज ही हम पढ़ेंगे वो उनके चरणों में गिर जाते हैं, तो तुरंत वो उनको स्नेह करती हैं
और ये भी दिखाता है कि वो स्वयं मिलने आई हैं भरत जी से। तो इससे ये भी पता लगता है कि भरत जी के प्रति उनके हृदय में स्नेह था। तो कोई ऐसी छोटी मोटी एक बात को लेकर के हम उसका स्वभाव ऐसा है, ये निर्णय हम नहीं दे सकते हैं। जैसे माँ भी देखती है ना अपने बच्चे को, कि वो कई बार ऐसा माँ को उल्टा बोल जाता है स्कूल जाते जाते, कॉलेज जाते जाते, पर उसका भाव ऐसा नहीं होता है। हो सकता है उसने कुछ खाने पीने के लिए पैसे मांगे हों और माँ को पता है इसको पैसे देने का मतलब है इसका भला नहीं होने वाला, बुरा ही होगा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा, तो नहीं देती है। तो फिर वो झुंझला के कुछ बोल जाता है माँ को, लेकिन जब वापस आता है तो ना उसके मन में कुछ ऐसा दुर्भाव रहता है, ना माँ के मन में रहता है। तो स्वभाव किसी का भी चेंज नहीं हुआ। तो कभी कभी तात्कालिक रूप से कुछ कह दिया जाता है, तो माता पिता बच्चों को खूब सुना देते हैं, कभी कभी बच्चे भी बोल देते हैं, लेकिन उनके भावों में अंतर नहीं आता है। ऐसे गुरुजन अपने शिष्यों को कभी आवश्यकता होती है तो सुनाते हैं, डांटते हैं, लेकिन उनके मन में कभी भी दुर्भावना नहीं होती है। उनको अच्छा ही लगता है जब उनके शिष्य आगे बढ़ते हैं, और वो अंदर से यही चाहते हैं कि एक भी दोष ना रहे इनके अंदर। तो माता का स्वभाव बदल गया ऐसा नहीं है, स्वभाव वही है उनका, अच्छा ही स्वभाव है। शौक के कारण चेंज हो गया, शौक के कारण या कोई ऐसी इमोशन के कारण ऐसा हो गया, तो वो तात्कालिक है उसका प्रभाव। जैसे आपने जल के अंदर लकड़ी मारी तो इतनी देर के निशान लिए बना, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो वो उसका स्वभाव नहीं बना, वो जो लकीर थी ना जल का। यही था कि मतलब फिर जैसे हमारा भी कभी प्रतिकूलता या क्रोध कभी आना हो तो हमारा भी स्वभाव चेंज हो जाता है। तो जैसे हम सोचते ना हैं दोनों हैं। देखो, यदि तो आप तात्कालिक रूप से कुछ कह रहे हैं, आपको क्रोध आ गया, आपने कुछ कहा, लेकिन आपका भाव चेंज नहीं हुआ, तो फिर आपका स्वभाव नहीं बदला। तो ऐसा सोच के तो फिर बच्चों को क्षमा किया जाता है। तो उस बात की गांठ नहीं बांधते ना, माता पिता भी नहीं बांधते, गुरुजन भी नहीं बांधते। वो ऐसे सोचते हैं भाई इन्होंने ऐसे एक प्रवाह में ऐसे बोल दिया, लेकिन वास्तव में तो अच्छा ही बच्चा है, तो वो क्षमा कर देते हैं फिर। तो ये तो किसी से भी हो सकता है, बड़ों से भी हो सकता है, छोटों से भी हो सकता है। स्वभाव बदलना बिल्कुल अलग बात होती है, फिर तो वो हमेशा वैसा ही करेगा, मतलब कभी भी अच्छा करेगा ही नहीं, तो कहेंगे कि भाई इसका तो स्वभाव ही चेंज हो गया पहले से। ठीक है, क्योंकि ये देखो तात्कालिक जो दोष हैं ये तो ऐसा ही है कि जैसे किसी खेत में खरपतवार उगी जाते हैं अगर नलाई आदि ना करें तो, पर यदि नलाई करने लगे तो वो निकल भी जाते हैं। तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति के अंदर दोष दिखाई दे रहे हैं तो उसने कुछ दिन से संध्या उपासना छोड़ दी हो, भगवान का ध्यान करना छोड़ दिया हो, भजन करना छोड़ दिया हो, यज्ञ में जाना छोड़ दिया हो, तो स्वाभाविक रूप से मन में कुछ खरपतवार आ ही जाएंगे। तो उसको फिर दोबारा शुरू कर दें, कोई बात नहीं है, तो फिर वो चले भी जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के वस्त्र मैले दिखाई दे रहे हैं तो इसका कारण है कि उसने कई दिन से धोए नहीं होंगे, पर अब वो यदि धोएगा तो फिर से ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। और कोई प्रश्न है किसी का? ओ माता जी प्रणाम जी। रूप या स्वरूप धारण करना या दूसरे शरीर में प्रवेश करके कुछ जानना, ये पाप है या नहीं? जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में सुना हो, जब उनको कुछ प्रयोजन था करने का तो मृतक शरीर में जाके प्रवेश करके कुछ जाना समझा काम वासना के बारे में, तो ये पाप है या नहीं? नहीं, ये तो सिद्धियां हैं, योग दर्शन के विभूतिपाद में बताइए, सिद्धियां हैं, पर काया गमन, आकाश गमन। तो मृतक शरीर में जाकर प्रवेश करके मतलब उनको कोई बात नहीं, अशुद्धि कर देना, ये तो पाप ही है। मृतक शरीर को अशुद्ध कर दिया। हाँ, मृतक शरीर तो अपने आप में अशुद्ध ही है, उसको क्या अशुद्ध किया उन्होंने? आत्मा या प्राण आने से शुद्ध होता है, मृतक अशुद्ध होता है इसलिए तो उठा के जला देते हैं। जैसे उसमें तो कुछ भी पाप नहीं है। रामायण में महाभारत में ऐसे एग्जाम्पल पड़ा है
जैसे रूप परिवर्तन करके दूसरे व्यक्ति के आगे में प्रेजेंट होकर उनकी बातों को, अपनी बातों को मनवाना। जैसे स्वामी जी जो कुछ मुझे नहीं कह सकते हैं और दूसरों को कह सकते हैं, तो मैं उनके रूप में प्रेजेंट हो जाऊंगा स्वामी जी के सामने, तो ये मेरी पाप है ना? अगर आप इस भावना से हो रहे हैं, छल कर रहे हैं यदि, तब तो पाप है। और यदि आपकी सिद्धि है और आप किसी प्रयोजन से ऐसा कर रहे हैं, दूसरे की हानि ना करते हुए किसी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो पाप नहीं है। देखो, पाप और पुण्य जो है वो स्थूल क्रिया से आप उनको नहीं माप सकते हैं। पाप और पुण्य भावना से मापे जाते हैं। आप किस भाव से क्या कर रहे हैं, वो पाप और पुण्य बनेगा। आपका भाव देखा जाएगा। तो शंकराचार्य जी का क्या भाव था वो आप कैसे जान सकते हैं? वो तो आप शंकराचार्य जी बन के ही जान सकते हैं। हम अपने भावों को तो जान सकते हैं, दूसरे के भावों को तो दूसरा ही जान सकता है। इसलिए हम किसी को भी पापी या पुण्यात्मा जज कर लेते हैं, ये उचित नहीं है। अपने बारे में हम जज कर सकते हैं कि मेरा ये कर्म पाप है कि पुण्य है। और खास करके महापुरुषों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना वो उचित नहीं होता है। जिज्ञासावश यदि पूछ रहे हैं तो उचित है, पर यदि हमने पहले ही आग्रह कर रखा है कि ये तो उनका गलत काम था, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि हम उनकी स्थिति को जानते नहीं हैं। तो हम यदि हमें स्थूल दृष्टि से ये लग भी रहा है कहीं कि भाई मेरी दृष्टि से ये उचित नहीं है, तो भी फिर हमें, और कोई हमारे से पूछे तो फिर हमें यही कहना पड़ेगा कि भाई उनकी चित्त की स्थिति क्या थी, उनकी भावना क्या थी, उनका प्रयोजन क्या था। ये सब बातें यदि वो स्पष्टता से बताएं तो हम इसके बारे में अपना निर्णय दें। उससे पहले हम निर्णय नहीं दे सकते। एक प्रश्न और है, श्रद्धा में स्वाधीनता बचती है? श्रद्धा में ही स्वाधीनता होती है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो तो पराधीन ही है। अविद्या का, अज्ञान का, दोषों का पराधीन ही है वो व्यक्ति। तो जो श्रद्धावान है वही स्वतंत्र, वही स्वाधीन है। ओम माता जी।